हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 का पार्ट 7 आपका जो है सो डायन एक अंधविश्वास, इसका जो है सो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको क्लियर करने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है। तो डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? तो डॉक्टर दीनानाथ सिंह आपका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि उस बुढ़िया के गांव में कैसे लोग रहते थे। यानी जो बुढ़िया के बारे में बोल रहा है, सभी लोग उसको क्या बोलते थे? डायन बोलता था। तो ये वो तो जो मतलब उस गांव में सारा आदमी रहता था वो कैसा था? तो पढ़े लिखे थे और ज्ञानी विज्ञानी लोग, वो सब भी उसको फटकारते थे और डांटते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि बुढ़िया के सामने आने पर लोग हाथ क्यों जोड़ते थे। यानी बुढ़िया उसके सामने में किसी भी लोग के सामने पर आ जाते थे, वो क्या करते थे? उससे डर जाते थे। ठीक ना। तो क्यों डरते थे? क्योंकि उसको डर लगता था, डर से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है बुढ़िया के बारे में कितनी कहानियाँ फैली है। तो बुढ़िया के बारे में जितने मुंह उतनी बातें, जितना बहुत सारा बातें उसके बारे में फैला हुआ। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है वह किसकी औरत थी। तो जो बुढ़िया थे वो किसकी? एक मजदूर की औरत थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में है बोलता है बांसों के झुरमुट के बीच एक कुटिया में कौन रहती थी। तो वो कौन रहती थी? तो एक बुढ़िया रहती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि डायन एक अंधविश्वास लेखन की कौन सी विधा है। तो कौन है? तो कविता टाइप का इसको लिखा है, एक कविता टाइप का है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि आधुनिक समाज का सबसे बड़ा कलंक किसे कहना चाहिए। तो डायन प्रथा को जो है सो सबसे बड़ा, हमारे समाज का जो है सो सबसे बड़ा कलंक इस वर्ष का कहा जाना चाहिए, डायन प्रथा को। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 में है डायन एक अंधविश्वास कविता समाज में फैले किस रूप पर चोट करती है। तो ये अंधविश्वास पर मतलब फैले हुए चोट पर पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है नेहर का अर्थ होता है। तो नेहर का अर्थ क्या होता है? तो पिता का घर। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि लोग डायन कहकर बुढ़िया और लाचार महिलाओं का क्या करते थे। तो उसका अपमानित करते थे और निर्वस्त्र कर जला देते थे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कानून के किसी किताब में किसका उल्लेख नहीं है। तो कानून के किसी भी किताब में आपका डायन के अस्तित्व का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। तो यही। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि वास्तव में औरतें समाज में किस रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो किस रूप में? तो बेटी, बहन, पत्नी, माँ इत्यादि के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि हमें समाज के किस बात शब्द को बहिष्कृत कर देना है। यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि डायन को, जो हमारा समाज में जो इस तरह का अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए लगातार। और अगला क्वेश्चन अब बोलता है कि डायन प्रथा क्या है। तो डायन प्रथा एक अंधविश्वास है, समाज का एक कलंक है, यह स्त्रियों का एक अपमान है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि उस बुढ़िया के घर गांव के किशोर है। तो गांव के पूरब साइड था। ठीक, उसका घर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि डायन एक अंधविश्वास में बुढ़िया की उम्र कितनी हो गई। तो बुढ़िया की जो उम्र हो गई है वो लगभग कितना 75 साल के लगभग हो गई है। अब अगला क्वेश्चन 18 में है कि गांव के लोग उस बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार करता था। तो बहुत बुरा, जहाँ पर तहाँ उसको मतलब जो पड़ता मारता उड़ता, जो भी मतलब हमेशा उसको डांटते ही रहता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है मजबूरी, गरीबी, मोमबत्ती में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो लास्ट में लगता है, शब्द के लास्ट में जो लगता है और अर्थ बनाता है उसको क्या बोलाता है? प्रत्यय बोलता है। अगर यदि ऊपर में मतलब पहले ही लगता है तो उसको क्या बोला जाता है? उपसर्ग। प्रत्यय मैंने बाद में, बाद में जो लगा हुआ है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे भी दीर्घई, 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 तो इनमें से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ई दीर्घई। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 में है बुढ़िया भीख क्यों मांगती थी। तो क्यों मांगती थी? कमजोरी के कारण। उसका पति जो सो मर गया था तो अपना पेट भरने के लिए जो है सो मतलब भीख मांगती थी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।